मुखोटा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। राष्ट्रीय गरिमा पार्टी के अध्यक्ष श्री उपेंद्र तिवारी जी ने अपने विचार व्यक्त किए लोकतंत्र पर। आइए सुनते हैं क्या है उनके विचार। आप सभी को प्रणाम। मैं हूं उपेंद्र तिवारी, अध्यक्ष राष्ट्रीय गरिमा पार्टी। राष्ट्रीय गरिमा पार्टी के युग परिवर्तन अभियान में आपका स्वागत है। साथियों, वर्तमान में हमारे देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। 2 चरण के चुनाव पूर्ण हो चुके हैं। तीसरे चरण का चुनाव हमारे सामने है। लोकतंत्र के मंदिर का चुनाव होने जा रहा है। इस लोकतंत्र के मंदिर को जो सांसद सुशोभित करेंगे वह कौन होंगे, ये तो हमारे सामने अभी आएगा। लेकिन इस पूरी चुनावी प्रक्रिया में जो जोश, जो जुनून राष्ट्रभक्ति का हमें दिखना चाहिए नेताओं में, वो हमें कहीं दिख नहीं रहा है। केवल एक बात नज़र आ रही है कि हर एक सत्ता प्राप्ति की लालसा में पूरे चुनाव में भाग ले रहा है। सत्ता कैसे हासिल की जाए और इसके लिए कौन सी लुभावनी बातें जनता के बीच पेश की जाएं जिससे उन्हें वोट मिले, इस ओर अधिक ध्यान है। दोस्तों, आज विश्व में भारत किस स्थिति में है और आगे आने वाले समय में भारत को विश्व में कितना आगे हमारे नेता ले जाएंगे, ये दृष्टिकोण हमारे नेताओं का होना चाहिए। आज हमारे देश की 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज बांटा जाता है, ये जग जाहिर है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे आ गए हैं, गरीबी की रेखा क्रॉस कर गए हैं। तो जो 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा को क्रॉस कर गए हैं और उनका आर्थिक स्तर बढ़ गया है, तो उनकी संख्या उन 5 किलो अनाज लेने वाली 80 करोड़ की जनता में से क्यों कम नहीं हुआ। आज सबसे पहली बात शिक्षा की होनी चाहिए थी। शिक्षा में देश के सारे स्कूल, जो भी शासकीय स्कूल हैं, उनकी दशा देख लीजिए आप। आज शासकीय स्कूलों में बच्चों को पढ़ने भेजते नहीं हैं माँ बाप, क्योंकि वहाँ का स्तर सबको पता है। और प्राइवेट स्कूल अत्यधिक महंगे हैं। जहाँ एक तरफ शासकीय स्कूल खाली पड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन मिल नहीं रहे हैं। ये शिक्षा के अंदर एक दोहरी नीति सरकार ने बना दी है। शिक्षा का स्तर शासकीय स्कूलों का अत्यधिक घट गया है, जिस ओर शासन को पहली प्राथमिकता के तौर पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन शिक्षा पर शासन का ध्यान कितना है, हम और आप सब जानते हैं। देश टेक्नोलॉजी में कितना आगे बढ़ा है और कितना आगे बढ़ने की उसकी संभावना है, उसके लिए क्या किया जा सकता है, ये देश के सामने एक प्रोजेक्शन हमारे नेताओं का होना चाहिए। टेक्नोलॉजी की बात, शिक्षा की बात, हमारे देश के अंदर जो वस्तुओं का उत्पादन है उसकी बात, कि हमारे यहाँ आयात कितना हो रहा है और निर्यात क्या हो रहा है। निर्यात की स्थिति में हम कहाँ खड़े हैं, आयात की स्थिति में हम कहाँ खड़े हैं। आज हम आयात की तुलना में मात्र 30% निर्यात करते हैं। तो ये जो सारी मापदंड हैं जिनके ऊपर चुनाव का फोकस होना चाहिए था, और आम जनता को ये बताना चाहिए था कि हम जनता को अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था, अच्छी रहने की व्यवस्था, गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए, उनकी समृद्धता के लिए किए जाने वाले कार्यक्रम, समृद्धता की ओर ले जाने वाली योजनाओं का विवरण, ये जनता के सामने पेश किया जाना चाहिए। लेकिन एक निचले स्तर से लेके और टॉप लेवल की लीडरशिप तक जो जनता के सामने भाषण दे रही है, वहाँ कहीं से कहीं तक देश के वास्तविक चित्रण को प्रकट नहीं किया जा रहा। और देश
जिन स्थितियों में कमज़ोर है उनसे कैसे बाहर निकलेगा और उन कमज़ोर स्थितियों को कैसे दूर करेगा, इस संबंध में ना तो माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषणों में कुछ सुनने को मिलता है, ना ही अन्य बड़े नेताओं के भाषणों में कुछ सुनने को मिलता है। देश के पास एक ईमानदार नेतृत्व होना बहुत ज़रूरी है। ईमानदारी की बात हर नेता करता है, लेकिन आम जनता जानती है कौन कितना ईमानदार है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस राष्ट्र में एक राजनीतिक स्थिति को बदलने के लिए, पूरे राजनीतिक वातावरण को बदलने के लिए हमको युवाओं की एक योग्य और ईमानदार टीम खड़ी करनी होगी, जो पूरे देश के अंदर उस जोश के साथ अपना नेतृत्व प्रदान करे, जिससे देश शिक्षा में, स्वास्थ्य में, टेक्नोलॉजी में, उत्पादन क्षमता में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, सभी क्षेत्रों में देश तेजी से विकास कर सके। और इसके लिए चाहिए एक स्वच्छ मानसिकता, ईमानदार सोच, कर्मठता और इच्छा शक्ति। ये जब तक नहीं होगा देश के पास, तब तक देश तेजी से तरक्की नहीं कर सकता है। हमें वर्तमान लोकसभा चुनाव में जो वातावरण देखने को मिल रहा है, चाहे वे पक्ष की बात हो चाहे वे विपक्ष की बात हो, वह कहीं से कहीं तक संतोषजनक नहीं है, जिससे हमें ये संतुष्टि मिलती हो कि ये नेता हम चुन के भेजेंगे तो देश एक तेजी से आगे बढ़ते हुए शिखर पर हमको दिखेगा। साथियों, राष्ट्रीय गरिमा पार्टी आने वाले चुनावों में देश को योग्य, कर्मठ, ईमानदार युवा नेतृत्व प्रदान करने की चाह रखती है। और हम चाहते हैं कि ऐसे युवाओं को अवसर मिले जो वास्तव में इस देश के लिए अपना खून और पसीना दोनों बहाने को तैयार हो। जय हिंद, जय भारत।